हाय दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हमारे BTC स्मार्ट क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण से संधि के बारे में हम लोग सीखेंगे कि संधि क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग सीखेंगे संधि के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे BTC स्मार्ट क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा। चलिए समय व्यतीत न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और संधि के बारे में सीखते हैं। आइए संधि किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि संधि क्या है। तो जब दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे ध्वनि ले सकते हैं, जैसे आधा क प्लस अ बराबर क्या होता है? पूरा क। ठीक है ना। तो दो ध्वनियों के मेल से या दो स्वरों के मेल से आप कह सकते हैं। जैसे आइए हम लोग देखते हैं कि विद्या प्लस आलय, तो एक हमारा शब्द बना विद्यालय। फिर लिखा है सम प्लस तोष यानी संतोष, यानी एक नया शब्द बना। दो यानी ध्वनियों के मेल से क्या बना? तो एक हम लोग का शब्द बना, यानी उसके विकार से क्या बना? एक शब्द बना। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हुए संधि के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए तो देर न करते हुए हम लोग संधि के प्रकार के बारे में जानेंगे कि संधि कितनी प्रकार की होती है। तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। आप बारीकी से इसको याद करते हुए चलिएगा, जो आपके मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में भी साबित होने वाला है। तो फर्स्ट का नाम है स्वर संधि, फर्स्ट का स्वर संधि, सेकेंड का व्यंजन संधि और थर्ड का विसर्ग संधि। तो आइए हम लोग इतना तो जान गए कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो आइए अब इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पहला हमारा क्या है? स्वर संधि। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि स्वर संधि क्या है, किसे कहते हैं। आइए स्वर संधि किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। स्वर संधि से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसमें हम क्या सीखते हैं। तो इसमें लिखा है जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र, तो क्या बना? एक देवेंद्र। फिर लिखा है राम प्लस ईश्वर, तो क्या शब्द बनेगा? रामेश्वर। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल सदा प्लस एवं, तो सदैव। क्या बना? सदैव। तो आइए हम लोग तो संधि के पार्ट्स के बारे में, जो पहला पार्ट है स्वर संधि, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन इसका भी प्रकार होता है, स्वर संधि का भी प्रकार होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। चलिए, हमारा स्वर संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। आइए हम लोग इसको बारीकी से अध्ययन करते हैं, कौन कौन सा हमारा स्वर संधि होता है। तो पहला है दीर्घ स्वर संधि। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है क्या? तो गुण स्वर संधि, गुण। तीसरा अयादि स्वर संधि। चौथा हमारा वृद्धि स्वर संधि और 5वां यन स्वर संधि। कौन सा संधि? तो यन स्वर संधि। तो आइए, जैसे हमने संधि किसे कहते हैं उस तरह पढ़े, तो इसको भी हम लोग दीर्घ संधि किसे कहते हैं, ठीक है ना, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे एग्जाम्पल और डिफिनेशन के साथ में, ठीक है ना। तो पहला जो भाग है इसका दीर्घ स्वर संधि, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए दीर्घ संधि किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानें। दीर्घ संधि दीर्घ संधि किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानें। तो जिस किसी स्वर संधि में, यानी जिस किसी स्वर संधि में बड़ी मात्रा का प्रयोग हो। कौन सी मात्रा? बड़ी मात्रा का प्रयोग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा लाइन आ गया इसमें। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो याद रखिए, स्वर की बड़ी मात्रा, जैसे अ आ हम लोग पढ़ते हैं तो वो सब क्या है? स्वर है। तो इसमें आ बड़ी मात्रा है,
बड़ी मात्रा है, बड़ा वो बड़ी मात्रा है, ठीक है ना। तो ये सब जो बड़ी मात्रा आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, तो दीर्घ स्वर संधि। जैसे विद्या प्लस आलय, तो क्या बनता है विद्यालय, देख रहे हैं विद्या आ रहा है ना। उसी प्रकार अधि प्लस आकार, अधि प्लस आकार, ठीक है ना। यहाँ पे भी देख रहे हैं बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग पहचानेंगे जिसमें स्वर की बड़ी मात्रा होगी उसे क्या बोलेंगे, तो दीर्घ स्वर संधि बोलेंगे। आइए नेक्स्ट स्वर संधि के प्रकार की ओर चलते हैं, जिसका नाम है गुण स्वर संधि। क्या नाम है, गुण स्वर संधि। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं। तो जिस स्वर संधि में ए ओ की मात्रा या ए ओ स्वर की मात्रा आती हो या उसका प्रयोग किया गया हो तो उसे क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे दिनेश, महेश, सुरेश, राजेश, रमेश, नितेश, ईटीसी इत्यादि आप लोग बोल सकते हैं। आइए इसको सबसे आसान तरीका से पहचान लें। याद रखेंगे जिसमें एकले का प्रयोग किया गया हो, एक जो एकले का प्रयोग किया गया है जिस शब्द में, उसे हम क्या बोलेंगे, तो गुण स्वर संधि। क्या बोलेंगे, तो गुण स्वर संधि। सब में देख रहे हैं एक एकले है, किसी में दो है नहीं है, तो जिसमें एक रहेगा उसको क्या बोलेंगे, गुण स्वर संधि। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अगले इसके पार्ट्स की तरफ, जिसका नाम है अयादि स्वर संधि। क्या है, अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो जिस किसी संधि में अय और अवि की मात्रा का प्रयोग किया गया हो या मध्य स्वर शब्द में आता हो उसे क्या कहते हैं, अयादि स्वर संधि कहते हैं। जैसे नयन, न, अ, उसके बाद क्या लिखा है य, तो अय आया कि नहीं यहाँ पे देखिए। तो फिर पवन, प, आ रहा है ना, और फिर व देखिए। तो यहाँ पे अ है कि नहीं है, तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है उसी प्रकार अनेक एग्जाम्पल है, सायन, पावन इत्यादि, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट संधि की तरफ, वृद्धि स्वर संधि। क्या लिखा है, वृद्धि स्वर संधि। तो एक बात याद रखिए, गुण स्वर संधि में एक एकले की मात्रा थी, ठीक है ना। इसमें डबल एकले, वृद्धि मीन्स एक से अधिक, ठीक है ना, बढ़ना, तो यानी डबल एकले की जिसमें मात्रा होगी उसको आप आसान शब्दों में कह सकते हैं कि यह वृद्धि स्वर संधि है। जैसे देख सकते हैं सदैव, औषधि, अनैतिक, औपचारिक, ठीक है ना। तो चलिए इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। जिस किसी स्वर संधि में ए औ की बड़ी मात्रा का प्रयोग या मात्रा उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वृद्धि स्वर संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृद्धि स्वर संधि बोलते हैं। जैसे सदैव, औषधि, अनैतिक, औपचारिक इत्यादि, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, लास्ट है जो यर्ण स्वर संधि है, यानी स्वर संधि का सबसे अंतिम भाग ये यर्ण स्वर संधि, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी जिस स्वर संधि में, याद रखिए, जिसमें अधूरा शब्द हो, क्या हो, जिसमें अधूरा शब्द हो, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग, यर्ण स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, यर्ण स्वर संधि कहेंगे। यानी जिस स्वर संधि का प्रयोग, यानी अधूरा वर्ण का प्रयोग किया गया हो, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, यर्ण स्वर संधि कहते हैं। जैसे त्याग, अधूरा है कि नहीं, प्यार अधूरा है कि नहीं, त्यौहार अधूरा है कि नहीं। तो यानी जिसमें अधूरा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, यर्ण स्वर संधि। जिसमें अधूरा शब्द या अधूरा अक्षर रहे या वो अधूरा वर्ण रहे उसको क्या बोलेंगे, यर्ण स्वर संधि। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल BTC स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।